चलिए भाई, अब हम धारा प्रवाह पढ़ाएंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लो भाई एक बार उपजाति फिर से देख लो। उपजाति आपको पता है 11वीं जाति का छंद है और ये मिश्रित छंद है। आपको ये भी पता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है इंद्र वज्रा जमा उपेंद्र वज्रा। ठीक है ना, ये इसके 14 प्रकार हो जाते हैं, 14 प्रकार। ठीक है, कई बार तो पहली लाइन में उपजाति है, 3 में इंद्र वज्रा हो सकता, दूसरी लाइन उपजाति हो, ठीक है, बाकी 3 में हो, ठीक है ना, या फिर हो सकता है पहले 3 इंद्र वज्रा की हो, उपेंद्र वज्रा, फिर ऐसे ही इसको उल्ट सुलट करके 14 प्रकार बन जाते हैं इसके। ठीक है ना, 14 प्रकार। इसका लक्षण है ये लक्षण है इसका। लक्षण को बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको काफी अच्छी बात पता चलेगी। अनंतर, ये अनंतर, अनंतर, उदित, उदित होता कहा हुआ, ठीक है। अनंतर, अनंतर होता बिना अंतर के, बिना गैप के, ठीक ना। यानी कि जो पहले आप पढ़ के आए हो, पहले क्या पढ़ के आए हो आप, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, कहता इनके अनंतर मतलब बाद में, अंतर के बिना, ये अन उपसर्ग है इसमें, अन जमा अंतर, अंतर होता फर्क, और जब इसके आगे अन उपसर्ग लग जाता है तो बिना फर्क के अनंतर, तभी तो कहते हैं वह उसके अनंतर बाद में, बाद का मतलब उसके जस्ट आफ्टर, उसमें कोई अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, गैप नहीं है, उसके तुरंत बाद है वो। तो अनंतर उदित कहाँ है, लक्षण, जिसका लक्षण, ठीक ना। ऐसे यदियु, जैसे यदीय, यदीय ये उसी प्रकार का शब्द है जैसे मदीय या भवदीय या त्वदीय, त्वदीय, त्वदीय तुम्हारा, भवदीय आपका, मदीय मेरा, यदीय जिनका, तो यदीयौ, ये यदीयौ शब्द इसमें, यदीयौ, ठीक है ना। एक मिनट रुकना भाई। यदीयौ, यदीयौ होता जिनके, यदीयौ, यदि होता जो, यदीयु पादौ, जिनके पाद, अनंतर उदित इन सब के तुरंत बाद जो कहा जाता है लक्षण, जिस लक्षण को, तो ऐसे यदीयु पाद, उन दोनों के पादों को लेकर जो भाजु विभक्त किया गया है, ऐसा तह उपजाति है, वो उपजाति छंद कहलाते हैं। कहता अनंतर उन दोनों के अंतर के बिना, यानी कि उन दोनों में फर्क नहीं किया गया है इसमें, इसको बनाने में, यानी कि ये भी ले लिया गया, ये भी ले लिया गया, या इन दोनों के तुरंत बाद इन दोनों से ही मिला हुआ एक लक्षण उदित लक्षण कहा गया है। और ऐसे करके जो उससे यदि उन दोनों के पादों भाजो, उन दोनों के पादों से ही जो विभक्त है, यानी कि उसके कुछ पाद तो इंद्रवज्रा में भाजो विभक्त है और कुछ के उपेंद्र वज्रा में विभक्त है, ऐसे तह उपजाति है, वो उपजाति छंद होते हैं। अब आप कहोगे जी ये तो बात समझ में आ गई कि अनंतर उदित जो इन दोनों के फर्क के बिना, अंतर के बिना कहा गया है, जिसका लक्षण, लक्षण, लक्षण तो लक्षण, ऐसे यदि उन दोनों के ही पादों भाजो, पादों में, पादों को लेकर जो विभक्त है, ऐसे तह उपजाति, उपजाति छंद। तो उपजाति चूंकि स्त्रीलिंग है और ये 14 प्रकार का है, इसलिए इसको बहुवचन में प्रयुक्त किया उन्होंने, सा तेता, नहीं तो एक वचन होता तो ये कहता सा, सा उपजाति, उपजाति छंद है।
और साथ एक तह बहुवचन लिया गया, तह उपजाति 14 प्रकार का उपजाति छंद कहलाता है। तो इसमें जरूरी नहीं जैसे पहले चरण में इंद्र वज्रा हो, इंद्र वज्रा, और अगले 3 में उपेंद्र हो, उपेंद्र वज्रा, या पहले 2 में इंद्र वज्रा, तो मैं पहले 3 में फिर या हो सकता है पहले में उपेंद्र वज्रा और 3 में इंद्र वज्रा, ऐसे करके 14 प्रकार इसके बन जाते हैं। तो ये कहलाता है उपजाति छंद, मिश्रित छंद। इसका ध्यान रखेंगे, आपको ये नॉलेज हो चुका है कि जो इंद्र वज्रा छंद है, जो इंद्र वज्रा छंद है उसकी स्टार्टिंग दीर्घ से होते हैं, और जो उपेंद्र वज्रा है उसकी स्टार्टिंग आपको पता लघु से होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई श्लोक ऐसे, उसका पहले तो ये गिन लो कि 11 वर्ण है, ठीक है ना, 11, तो इनमें से कोई मिलेगा। अगर लगातार 2 दीर्घ है तो इंद्र वज्रा है, लगातार 5 दीर्घ है तो शालिनी है, अगर पहला रगण है, रगण रगण, ठीक ना, तो आपका समझ लेना रथोदता है। अगर रगण नहीं है और वैसे लघु से स्टार्टिंग है तो समझ लेना आपका उपेंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा की दीर्घ से स्टार्टिंग, उपेंद्र वज्रा की लघु से स्टार्टिंग। अगर कोई ऐसे दीर्घ से स्टार्ट, दीर्घ से स्टार्ट, दीर्घ से, और एक चरण में उसके वो लघु से स्टार्ट है, इसका मतलब इसके बीच में कट आ गया कहीं पर, तो ऐसा कट जहां पर आपको देखने को मिले कि दीर्घ से स्टार्ट, दीर्घ से अचानक लघु से स्टार्ट होगा, तो वो उपजाति छंद मिल सकता है। उपजाति छंद का बहुतायत प्रयोग हुआ है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। पहले कभी इन दोनों का में थोड़ा फर्क करना मुश्किल हो जाता था, तो फिर एक उपजाति बना दिया कि कोई बात नहीं हुई, कहीं इंद्र वज्रा कहीं उपेंद्र वज्रा, इनका मिश्रण भी चल जाएगा, उपजाति छंद, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आवाज सबको मिल रही होगी। यस सर। ठीक है ना। तो हाँ अगला जी सर जी। अगला छंद हम शुरू करते हैं अब 12वीं जाति की, ठीक है ना। 11वीं जाति के मैं मान के चल रहा हूँ छंद आपको आगे, आज 12वीं जाति के छंद पढ़ेंगे, ठीक है ना, 12वीं जाति, ठीक है। 12वीं जाति के में सबसे पहले मैं आपको 2 बहुत अच्छे शब्द सिखाता हूँ, तोटक और भुजंग पर्यात। भुजंग पर्यात दोनों चूंकि 12वीं जाति के हैं तो इनके एक चरण में 12 वर्ण मिलना लाजमी है, ठीक है ना। तोटक में 4 सगण होते हैं, 4 सगण, और इसमें 4 यगण होते हैं, यगण, ठीक है ना। आपको नॉलेज होना चाहिए, तोटक छंद में 4 सगण और भुजंग पर्यात में 4 यगण। यदि लक्षण की बात करें तो यह तोटकम अंबुधि सई प्रथितम, ये कहा है, और ये भुजंग पर्यातम भवेद चतुर्भी। ये म्यूट करो भाई, किसी का अनम्यूट और बच्चे की आवाज आ रही है। यह तोटकम कहता वो तोटक छंद कहलाता जिसमें अंबुधि, अंबुधि होते हैं समुद्र, और समुद्र आपको पता है 4 होते हैं, तो अंबुधि जितने अंबुधि है उतने सही जो स से प्रथितम कहा गया है, यानी कि जिसमें 4 सगण हो, यह तोटकम तो अंबुधि से प्रथितम, ठीक ना। वो तोटक छंद कहलाता है जिसमें अंबुधि, जितने अंबुधि जितने समुद्र होते हैं उतने सही, स के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, सही प्रथितम, स के द्वारा कहा, यानी 4 सगणों से जो कहा जाए तोटक। और भुजंग पर्यातम भवेद यही चतुर्भी, जो चतुर्भी यही जो 4 य से कहा जाए, यानी कि इसमें 4 यगण होते हैं, ठीक है ना। इनके उदाहरण आप कर सको तो वेल एंड गुड, कर लेने चाहिए। जितने श्लोक याद करोगे संस्कृत भाषा तो उतनी अच्छी बनेगी आपकी। तो श्लोक को होता ही क्यों, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, ये लक्षण पक्का तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये लक्षण है दोनों के, तो इसका उदाहरण देखेंगे हम।
मैं एक एक लाइन नहीं लिख रहा हूँ इनकी, ये आपको पूरा उदाहरण में व्याख्या के साथ आपको आज भेज दूंगा, ठीक है ना। चूंकि आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा मैं ऐसे करा देता हूँ, ठीक है ना। फिर इनका उदाहरण की व्याख्या में आपको ग्रुप में भेज दूंगा। उदाहरण इसका है, ये है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। अब इसमें आप आराम से लक्षण घटा के देख लेना, 4 सगुण मिलेंगे। इससे आप आराम से लक्षण घटा के देख लेना, 4 यगण मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बाद में मैं आपको पूरे उदाहरण, इनकी व्याख्या और घटा के आप देखोगे, नहीं घटता मुझे आप तुरंत बताओगे, वो कोई बात नहीं। मान लो कि आपको समझ में आ गए। यस सर। सर रवि रुद्र में बड़ा हुआ है। क्या है? रुद्र में बड़ा ऊ है ना, र में। हाँ हाँ, ठीक है ना। रवि रुद्र बड़ा हुआ पीछे की ओर गया, और वैसे भी छोटा भी होता तो आधे द से पहला दीर्घ इसने होना ही था, पर रुद्र बड़ा, ठीक है ना। गा के मैं आपको ग्रुप में भेज दूं, गा के भेजते तो ग्रुप में मैं आपकी इन उदाहरणों की पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा। लक्षण उदाहरण घटना चाहिए, ये चीज कर दो साफ इसको अब। यस सर। ठीक है, गा के भी बता दूंगा इसको जब ग्रुप में आप ये सारी चीजें ना व्याख्या सहित भेज जाएंगे, ठीक है ना। तो आज 3 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि वो है, और ये इसको रिकॉर्डिंग वाला भाई, इसको जनरल सामान्यकरण ना करे इसका, ठीक है ना। लाइव क्लास लीजिए, ठीक है ना। नहीं होगी तो आगे मुझे दिन में पूछ सकते हो आप, कोई बात नहीं। ये शुरुआती दौर है, थोड़ा इसमें कुछ चूक ना जाए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटे, ठीक है ना। तो वो थोड़ा मैं नहीं रखना चाहता कि कोई चीज ना समझ में आए, ठीक है ना। बाकी आप क्लास अटेंड करोगे। वंशस्थ, ये भी 12वीं जाति का छंद है। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। कहता जतौ वंशस्थम उदीरितम, वो वंशस्थ छंद कहा गया है। कब? यदि इसमें जतौ यानी कि जगण और फिर तगण और फिर जगण और फिर ये रगण, ये आ जाए, ये अगर सीक्वेंस मिलता है तो वंशस्थ छंद है, ठीक है ना। जतौ तो वंशमुदीरितम जरौ, ठीक है। इसका बहुत अच्छा हंस विलाप का एक श्लोक है, हंस विलाप। ये पूरा श्लोक मैं आपको भेज दूंगा, एक लाइन लिख देता हूँ। मदेक पुत्रा जननी जरातुरा। देखो गिनो, एक लाइन में 12 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना। ये लघु है, दीर्घ है, लघु है, आधे ता से पहला दीर्घ है, आ की मात्रा दीर्घ है, लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु और दीर्घ। अब 3 के बना लीजिए, ठीक है ना। ISI जगण, SSI तगण, ISI जगण और राज भारगण, ठीक है ना। तो जतु तो घट गया लक्षण, ठीक है ना। ये पूरा श्लोक भेज दूंगा मैं, अच्छा श्लोक है हंस विलाप का। जब हंस नल के प्रदेश से, निषद प्रदेश से, नल निषद प्रदेश का राजा था, निषद प्रदेश से जब वो विदर्भ देश को आ गया, दमयंती के प्रदेश को आ गया, तो राजा नल ने उसको पकड़ लिया था, ठीक है ना। उसको तीर लगा था, तो राजा नल ने पकड़ लिया, तो उसको रिक्वेस्ट करता, भाई मुझे छोड़ दे, तेरा एक बहुत प्रिय काम करूंगा, ठीक है ना। तो फिर उसने बाद में जाके दमयंती को नल की सुंदरता का वर्णन किया था, ठीक है ना। तो ये वो हंस विलाप का श्लोक था। मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नव प्रसूतिर्वर्ता तपस्विनी
गतिस्तयोरेतज्जनस्तमर्दयन् अहो विधि त्वं करुणारुणधिनो। कर लोगे? यस सर। ठीक है, चलो मैं साफ कर रहा हूँ। और जो आपकी ये रचना अनुवाद कौमुदी है, इसके भी पीछे दिया हुआ है ये, ठीक है ना, वंशांश, ठीक है ना, ये सारे छंद दिए हुए, वहां से भी आप तैयार करोगे। बाकी मैं नोट्स भी भेज रहा हूँ और आज दूसरे नोट्स भी बना के भेज दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे है वो, एक छंद और रहता है इसमें, वंशस्थ, तोटक, और एक छंद और रहता है। नीरू याद है कौन सा 12वीं जाति का एक और है? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित मान। हाँ, द्रुत विलंबित, तो ठीक ना, द्रुत विलंबित महान नभो भरो, द्रुत विलंबितम मह नभौ भरो। ये कहता द्रुत विलंबित छंद वो कहा गया है जिसमें नगण, भगण और फिर भगण, यानी कि नगण और 2 भगण है, ठीक है ना, और एक रगण है इसके अंदर, ये मिलेंगे इसमें, वो द्रुत विलंबित। ये भी 12वीं जाति का छंद है, ठीक है ना, 12वीं जाति का, ठीक है भाई। उदाहरण कौन सा लिखवा रखा है इसमें भाई नीरू? नीरू को आवाज मिल रही है? सर उदाहरण नहीं मुझे याद है। सर नव प्लाश वनम लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये लिख लो। और ये यमक अलंकार का उदाहरण भी है, ठीक है ना, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है ना। एक उदाहरण एक लिख देता हूँ, ये शिशुपाल वध का है, नव पलाश वनम पुरः, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं जाति का। नव पलाश वनम पुरः स्फुट प्राग प्रागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम आलोकित सुरभिम सुरभिम सुमनोभ्रय। यमक अलंकार का बहुत बढ़िया उदाहरण है। नभो भ्रो मिल जाएंगे, लघु लघु लघु, दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु लघु, ये दीर्घ लघु और दीर्घ मिला के देखो, ठीक है ना। नगण, भान से भगण, फिर भगण और राज रगण, ठीक है ना, बन गया नभो भरो। बताइए मुझे समझ में आया या नहीं आया? यस और नो देते रहा करो। यस सर। आ गया सर। यस सर। चलिए तो मैं साफ कर दूं, जब तक आपका जवाब आएगा उससे पहले मैं साफ कर चुका हूँ, ठीक है ना। चलो ये लोग आगे एक 14वीं जाति का पढ़ेंगे। 14वीं जाति का एक ही छंद है, 14वीं जाति का एक ही छंद है, वसंत तिलिका। हाँ, वसंत तिलका, वसंत तिलका, ठीक है ना। लक्षण क्या होगा इसका? लक्षण उक्ता वसंत, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगह। कहता ये उक्ता वसंत तिलका, ये वसंत तिल का छंद कहा गया है जिसमें तब जा जगौगह, यानी कि तगण भगण और फिर 2 जगण है, 2 जगण और फिर 2 गुरु, ये सीक्वेंस जहां मिले और आपके पास कोई चारा नहीं है, इनका घोटा चढ़ाओ। उक्ता वसंत तिल का तब झा जगौगह, ठीक है ना। जब आप है ना वो क्या कहते हैं, कहीं भी जाओ छंद बोलते रहो, समझ लो ना। आप रोटी बना रहे हो तो रोटी बना, चारिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग उपेंद्र वज्रा जत जास्तौ गौ अनंत रोदीर तिलक संभाजौ यदि यौ उपजाति अस्ता। ऐसे करते रहो, करते रहोगे, अरे करते रहोगे ना? सर यस सर। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, करते रहना, ठीक है ना। तो छंदों का यही तरीका है,
छंद बहुत जल्दी याद है। उक्ता वसंतिल कतव जा जगौग। अच्छा, इसका उदाहरण बड़ा बढ़िया है, जाढ़्यम धियो हरति। ये ले सकते हो, नीति शतक का है और आता भी है ना। जाढ़्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, ठीक ना। जाढ़्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। 14 गिनो, एक ये हलंत है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक ना। अब इसमें घटाओगे तो 2 तगण भागण और 2 जगन और 2 गुरु घट जाएंगे। घटा लोगे? यस सर। सर। हाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ें? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, पूरा श्लोक है। जाढ़्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिश्यति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति के बारे में बताया गया है, ठीक है भाई। चलो आगे है 15वीं जाति का छंद। बहुत अच्छा छंद है सर। इसमें अंतिम जो माँ है वो हलंत वाला है, तो वो काउंट नहीं होगा ना सर? नहीं, हलंत वाला आधा काउंट नहीं होगा। वो पहले वाले में जुड़ के उसको पूरा कर देगा, मतलब हाँ, उसको कर दीर्घ देगा। जरूर बना देगा, दीर्घ बना देगा, ठीक है ना। समझो मेरी बात। हाँ जी सर। हाँ, 15वीं जाति का बहुत बढ़िया छंद जब है। एक ही है ना, तो 14वीं जाति का। हाँ, एक ही है। अब यूं मत सोचना एक ही है तो 14 गिनते वसंतिल का कह देंगे। कई बार लक्षण में से निकाल देता है। खालिस्तान तब जा जगह हुआ है, बताइए किसका लक्षण है? खालिस्तान दे देगा, भरिए इसमें क्या है, तो आप गड़बड़ा जाओगे। कह देगा 13वीं वसंत जाति का का नहीं कोई वसंत। क्षण सर। 13वीं का है, हाँ। परहर्षिणी है, परहर्षिणी, ठीक है ना। रस वो है, रस युग है, ये नहीं है उसका है। मंजू भाषिणी होगा सर। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आपके जो छंद आते हैं, ठीक है ना, ये जो आपका पिंगल मुनि का ग्रंथ है इसमें से उठाता हो और अक्सर इन्हीं में से उठाता है। ऐसे तो छंदों की पूरी लाइन है। आप ये मत सोचो कि रत्नाकर भी एक छंदों का ग्रंथ है। एक श्रुतबोध है कालिदास की, छोटी सी किताब है। वो कौन से कालिदास की है ये इतिहास में पक्का नहीं पता चलता, पर उसकी लैंग्वेज से पता चलता है कि इसी कालिदास की रही होगी। ऐसे छंदों की भरमार है, ठीक है ना। तो एक एक जाति के कई कई मिल जाते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है आपके पिंगल मुनि के, वो इनमें से आता। अब की बार इसमें से क्वेश्चन आया था, भोगी लोके लक्षण है हाँ जी। इसका। मनमय ययुतेयम, मनमय ययुतेयम। मालिनी भोगी लोके। ये आपको याद होगा, मैंने बहुत बार रटवाया कि भोगी भोगी कहते हैं सर्प योनि को। यस सर, याद है सर ये। 8 और लोक लोक होते हैं 7, ठीक है ना। और यही आ गया बिल्कुल। कई क्वेश्चन तो मेरी मैराथन क्लास से जो के तो उठाकर रख रखते, ठीक है ना। तो ननमय, नन नगण और फिर नगण, इसका मतलब 2 नगण है इसमें, फिर मगण और यह और यह, यानी कि 2 यगण की युता, युता का जोड़ा। 3 मत कर देना, ये कहता है यह और यह 2 यगण का युता, युता का जोड़ा। और भोगी और लोक पे यति है, यानी कि 8 और 7 पे यति है, तो वो कौन सा छंद कहलाता है? मालिनी, ठीक है ना। इसका उदाहरण बहुत मिल जाएंगे आपको। ये ले लो, अभिज्ञान शाकुंतलम का है ना। सर सिजमनोविद्धम भी है सर। हाँ वही है, ठीक है ना। ये तो उसका है अनाशिक्षणी का। अच्छा वो है, हाँ सरसीजम, सरसीजम, सरसीजम अनुविद्धम, या वो ले लो, एक उसका भी है उत्तर रामचरित का, किमपि किमपि मंदम। बहुत है इसके तो, भरा पड़ा ग्रंथ मालिनी से। तो सरसीजम अनुविद्धम,
ठीक है भाई, तो ये मिल गया होगा। तो ये है सरसिजमनुविद्धं शैवलेन पिरम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्यं लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञा वल्कलेन पितन्वी किमिविः मधुराणां मंडनं न कृतीनां। ठीक है ना, इसमें घटा के देखना, आपका बिल्कुल घट जाएगा। कर दो साफ इसको। यस सर। कर दीजिए सर। ठीक, मान लो कि समझ में आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। कहीं तो ये कहते होंगे मान लीजिए सर, हमारे तो समझ में आता रहेगा। आप तो अपनी डायरी में लिख लो। आ गया सर मैं सोच रही थी आपने डायलॉग बात अभी तक बोला नहीं। इस बार आपने चलो आगे पूरा कर। बोला। हाँ ठीक है ना। चल आगे लोग 17वीं जाति के छंद। कौन सी जाति के छंद करने जा रहे हैं हम? 17वीं जाति के। 17। जैसे 17वीं जाति का मंदाक्रांता बड़ा इंपॉर्टेंट छंद है और मजा भी आता है। मंदाक्रांता, ठीक ना। इसका लक्षण है मंदा क्रांता जलधि षड्घई मृभनिर्याणांतरेण मंदाक्रांता जल्दी षड्घई ना। इसमें मंदाक्रांता जल्दी षड्घई मृभनिर्याणांतरेण, अरे क्या लक्षण है इसका? मंदाक्रांता जलधि षड्घई। आगे क्या है? मर्भौ नतौ ताद गुरु चेत। मभौ नतौ ताद गुरु चेत, ठीक है। जलधि षड्घई मभौ, इसमें थोड़ा मभौ नतौ और ताद गुरु, गुरु पे ध्यान रखना, रू बड़ा है द्विवचन है, गुरु चेत, ठीक ना। इसमें मैंने मभु में आधा म मिलेगा आपको, जब लक्षण पढ़ोगे ना आप ओरिजिनल तो आधा म मिलेगा, क्योंकि इसमें लक्षण नहीं घटता। हमने आ देते ना जो पूरे कर लिए ताकि सर याद हो आधा जाए, र जब भी आपको है याद और हो। औ के ऊपर र भी है सर। मभौ न तो, अच्छा ओरिजिनल लक्षण में मगन भगन नगन तगन और 1 2 3 4 5 नहीं, हाँ ओरिजिनल दो लक्षण तगन है सर में लास्ट। हाँ ये आ गया।